नमस्कार दोस्तों, आपने रीबर्थ और पुनर्जन्म के बारे में तो सुना ही होगा। और क्यों ना हो, हमारे भारत में पुनर्जन्म रीबर्थ को लेके बहुत सारी बातें होती ही रहती हैं। लेकिन कभी कभी तो हमारे मन में भी आता ही होगा कि यार ये पुनर्जन्म रीबर्थ क्या है। एक्चुअली ना तो हम कभी मरते हैं ना कभी पैदा होते हैं, हम हमेशा से बस होते हैं। हमें बस ये समझ नहीं पाते कि हम हमेशा से कैसे होते हैं और ना हम कभी मरते हैं ना जन्मते हैं। हम इस बात को समझ नहीं पाते। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हम हमेशा से अपने पेरेंट्स के डीएनए में थे और हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के डीएनए में। तो हमेशा से हम होते हैं, कभी एक्टिवेट फॉर्म में होते हैं तो कभी डीएक्टिवेट फॉर्म में। जब हम हमारे पेरेंट्स के अंदर थे तो डीएक्टिवेट फॉर्म में थे। जब थ्रू द रिप्रोडक्शन हम आ गए तो क्या है, हम एक्टिवेट फॉर्म में हो गए। लेकिन ऑल जो हमारे पेरेंट्स का डीएनए था वो हमारे अंदर भी मौजूद है। तो इस प्रकार क्या है, हम अपनी अलग अलग डिफरेंट फॉर्म को कभी एक्टिवेट और कभी डीएक्टिवेट फॉर्म में जो हैं देखते रहते हैं। लेकिन हम देख कब पाते हैं, जब वो ओनली एक्टिवेट फॉर्म में होती है। डीएक्टिवेट फॉर्म में जब तक होती है हम क्या सोचते हैं कि हाँ उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यानी कि जब तक हम पैदा नहीं होते हम सोचते हैं हम हैं ही नहीं, और जैसे ही हम पैदा होते हैं हम हो जाते हैं। लेकिन पैदा होने से पहले भी क्या है, हम अपने पेरेंट्स के डीएनए में डीएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं। तो मतलब ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कभी होते नहीं, या हमने जन्म लिया है, या हम मर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक्टिवेट डीएक्टिवेट होते रहते, कभी डीएक्टिवेट फॉर्म में कभी एक्टिवेट फॉर्म में, लेकिन होते तो हैं। तो इसीलिए क्या है, हम हमेशा से होते हैं। और आगे भी जब हम अपना डीएनए अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं तो आगे भी क्या है, एग्जिस्टेंस तो हमारी बनी ही रहती है। इट मीन्स हम हमेशा रहते हैं और हमेशा होते हैं। ये तो हमारा सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम पुनर्जन्म लिया, रीबर्थ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ना तो हम कभी पैदा होते हैं और ना हम कभी मरते हैं। हम हमेशा से होते हैं, लेकिन हमारी फॉर्म अलग अलग हो सकती है। कभी हम साइलेंट फॉर्म में होते हैं